हाथी एक जहान हैरत। उर्दू का एक मुहावरा है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। उसका मतलब हर गज हाथी की जसामत बयान करना नहीं है, बल्कि ये इस वक्त बोला जाता है जब किसी शख्स की कुव्वत व अख्तार का इजहार मकसूद हो। लेकिन इससे कत नजर यह एक हकीकत है कि हाथी कुरा अर्ज का दूसरा और खुश्की का सबसे बड़ा जानदार है। बज़ाहिर हाथी को देखने से इसकी जसामत की वजह से ये तासुर मिलता है कि वो बहुत खूनखार जिबिलत का मालिक होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि असल में ऐसा नहीं है। अफ्रीका और जनूबी एशिया के अलावा कुछ दीगर सरदाई मकामात पर पाया जाने वाला ये जानदार ज़माना कदीम से इंसान के काम आ रहा है। बार बर्दारी से लेकर पुराने ज़माने में जंगों के दौरान इस्तेमाल तक और बादशाहों की शाही सवारी से लेकर मौजूदा दौर में बच्चों के सवारी के तौर पर इस्तेमाल होने तक हाथी हमारी जिंदगियों में एक अहम किरदार के तौर पर दखील रहा है। यहाँ हम आपको कवी अल जुस्सा मगर मासूम तबीयत के हामिल जानवर की उन चंद खुसूसियात से रोशनास करवाएंगे जो शायद आम तौर पर लोगों के इल्म में नहीं। फुटपाथ और पानी जखीरा करने के लिए गड़े बनाना। कुरा अर्ज पर खुश्की के सबसे बड़े जानवर होने की हैसियत से हाथी अपनी जसामत और वजन का बेहतरीन इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। दुनिया भर में हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मरूफ इदारे दी एलिफेंट सैंक्चुरी द सेंक्चुरी एलिफेंट के आउटरीच मैनेजर टाड मॉन्टगमरी का कहना है कि हाथी अपने भारी भरकम पाँव, सूंड और बड़े बड़े दांतों के जरिए ऐसे गले बनाने की सलाहियत रखते हैं जिनमें ज़ेर ज़मीन आबारिश का पानी जमा हो सके, जो बाद अज़ां न सिर्फ हाथियों बल्कि दीगर मकामी जानवरों की ज़रूरियात भी पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा हाथी एक तरतीब से सफ़र करने को तरजीह देते हैं और ऐसे में उनके भारी भरकम पाँव जिस ज़मीन पर पड़ते हैं वहाँ एक फुटपाथ बन जाता है, जो उन्हें वापस अपने मस्कन की तरफ लौटने में मुआविन साबित होता है। नमक तलाश करने की सलाहियत। हाथी सिर्फ जिस्मानी एतबार से ही एक ताकतवर जानवर नहीं, बल्कि वो ज़हनी तवानाई से भी मालामाल है। अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हाथियों में यहाँ तक सलाहियत होती है कि वो ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन से नमक तक तलाश कर सकते हैं। टाड मॉन्टगमरी कहते हैं कि हाथियों को अबियदगी के लिए नमकियात की बहुत ज़रूरत होती है, जिसे वो पौधों से पूरा करते हैं। ताहम अगर ये पौधे उनकी नमकियात की ज़रूरत को पूरा ना कर सकें तो वो ज़मीन में ऐसी जगहों पर गड़ा खोद लेते हैं जहां नमक पाया जाता है। हाथियों की जानिब से नमक की तलाश में ज़ेर ज़मीन गार बनाने की एक बड़ी मिसाल कीनिया का मोनट एल्गोन नेशनल पार्क है, जहां हाथियों का बनाई की तुम गार है। एक दिन में 12 से 18 घंटे तक खाना। हाथियों के जिस्मानी वजन की बात की जाए तो एक अफ्रीकी हाथी का वजन 6 टन जबकि एशियाई का तकरीबन 4 टन होता है। अपने इस भारी भरकम जिस्म को बरकरार रखने के लिए हाथी को बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, इसीलिए वो हर किस्म के पौधे, घास, पत्ते, फूल खा लेते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक एक हाथी को रोजाना तकरीबन 3 मन खुराक की जरूरत है, जिसको पूरा करने के लिए वो 12 से 18 घंटे तक खाते रहते हैं। यूं एक साल में एक हाथी 50 टन से ज्यादा खुराक इस्तेमाल करता है। बेहतरीन खानदानी निज़ाम और उस पर मादा की हुक्मरानी। हाथी एक समाजी मखलूक है जिनमें खानदानी निज़ाम की बहुत ज्यादा अहमियत पाई जाती है और इस खानदानी निज़ाम में मादा को उम्मीताजी हैसियत हासिल है। टाड मॉन्टगमरी के मुताबिक हर झुंड में मुख्तलिफ मिजाज के हाथी होते हैं, जिसकी सरबराही अमूमी तौर पर उनकी माँ, दादी या फिर किसी आंटी के पास होती है और इस मादा की ये जिम्मेदारी होती है कि वो झंडेहर लम्हा पर हिदायत देती है। हमदर्द। हाथियों की जहानत और उनमें समाजी ताल्लुकात के हवाले से पाई जाने वाली सिफत के बाइस उनमें हमदर्दी का उनसर बहुत ज्यादा पाया जाता है। हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले एक और इदारे सेव दी एलिफेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रैंक पोप फ्रैंक कहते हैं कि अपने मिजाज के मुताबिक हाथी हर किसी के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार करते हैं। वो है अपने खानदान के हर रुकन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, हत्ता कि वो अपने मरने वालों पर मातम भी करते हैं। बेहतरीन याददाश्त। टाड मॉन्टगमरी का कहना है कि कुदरत ने हाथियों को हैरान कुन ज़हनी सलाहियतों से नवाजा है। उनकी याददाश्त बहुत शानदार होती है और यही वो वजह है जिससे वो हर माहौल को जानकर उसकी इसनियों और खतरों का पता चला लेते हैं।
माहौल के अलावा हाथी एक बार जब किसी दूसरे हाथी से मिल लेते हैं तो जिंदगी भर फिर से बोलते नहीं, और यही उनकी वो खुसूसियत है जिसकी वजह से उन्हें अपने झुंड में शामिल होने वाले किसी भी नए हाथी का फौरन पता चल जाता है। नोकीले दांत बेहतरीन औजार। हाथी को नोकीले दांत इसका मुअस्सर तरीन औजार है जिनके जरिए वो बहुत सारे काम सर अंजाम देते हैं। टोड मेंटगमरी के मुताबिक हाथी अपने दांतों के जरिए न सिर्फ दरख्तों की छाल खींचकर उन्हें खाते हैं, झाड़ियों को दौड़ सकते हैं, जमीन में गले बनाते हैं, बल्कि खतरे की सूरत में अपना दिफा भी करते हैं। धूप की शिद्दत से बचाओ। बिलाशुबा सूरज की तपिश से जानवर भी मुतासिर होते हैं, लेकिन हाथियों के पास इस मुश्किल का बहुत आसान हल मौजूद है। इस ज़िम्न में टोड मेंटगमर छोटिया बताते हैं कि हाथी खुद को धूप की शिद्दत और मुज़िर हशरात अलर्ट से बचाने के लिए धूल, गर्द और कीचड़ का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वो अपनी सूंड में पानी भरकर से अपने जिस्म के हर हिस्से पर बहाते हैं, फिर धूल, गिर और कीचड़ को खुद पर गिराकर सूरज की तमज़्ज़ुल का मुकाबला कर लेते हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक हाथी के जिस्म पर कुदरती तौर पर पाए जाने वाली झुर्रियां पानी और कीचड़ को ज्यादा देर तक बरकरार रखती हैं, जिससे हाथियों को सुकून मिलता है और वो सूरज की तपिश से पैदा होने वाले मसाइल से खुद को महफूज बना लेते हैं। शीशे में खुद की पहचान। हाथी वो जानवर है जो अगर शीशे में खुद को देखे तो उसे ये यकीन होता है कि शीशे में दिखाई देने वाला हाथी वो खुद ही है। हालांकि बहुत सारे जानवर शीशा देखकर डर जाते हैं कि वहाँ कोई और जानवर है। हत्ता कि हम अगर इंसान की बात करें तो 18 माह तक का बच्चा भी शीशे में खुद को नहीं पहचान सकता। इस हवाले से फ्रैंक पोप कहते हैं कि हाथी का शीशा में खुद को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुतअद्दिद टेस्टों में वो ये साबित कर चुका है। अलबत्ता उनकी ये ज़हानत दुनिया को ये पैगाम देती है कि वो भी उनकी हकीकी पहचान करके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। फासिलाती इबलाग। फ्रैंक पोप का कहना है कि हाथियों में फासिलाती इबलाग की वो सिफत है जिसके जरिए वो अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाले बगैर अपने साथियों को बहुत दूर से खतरा से खबरदार कर देते हैं, और वो दीगर हाथी पैगाम भेजे वाले के कदमों से अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी वजह से इंसान के लिए इबलाग काबिल समात नहीं होता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक एक हाथी का पाँव के जरिए मखसूस रवैया इसके साथियों को सूरत हाल का अंदाजा करवाता है। इस तहकीक ने साइंसदानों के लिए थरथराहट के जरिए इबलाग करने के हवाले से नए रास्ते भी निकाले हैं। अलावा अजीम मज़कूरा तहकीक ने यह भी साबित किया कि हाथियों में बसारत से ज्यादा समात की ताकत होती है। शिकारियों से बचने की तरबियत। हाथी अपने माहौल को ही याद रखने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि वो इस माहौल की इसुनियों और ख़तरों से बहुत कुछ सीखते भी हैं। तहकीक के मुताबिक हाथियों का झुंड हमेशा ऐसे रास्तों से सफ़र करता है जहां उनका शिकारियों से सामना होने का इम्कान ना हो, खुसूसन जब उनके झुंड का सरबराह किसी शिकारी के हत्थे चढ़ जाए। इस सिलसिले में फ्रैंक पोप बताते हैं कि हमारी तहकीक से हासिल होने वाले नताइज के मुताबिक हाथी ऐसे इलाकों में रात को सफ़र करने को तरजीह देते हैं जहां उन्हें खतरा महसूस होता है, और किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो इस समत में तेजी से दौड़ते हैं जो उनको शिकारी से महफूज रख सकती है। इसके अलावा पर खतर इलाका में हाथी हमेशा एक सीधी लाइन बनाकर सफ़र करते हैं, और मंजिल तक पहुंचे से कबल वो इस दौरान चारे के लिए भी ज्यादा देर तक तवक्कुफ नहीं करते। ये सब चीजें बिलाशुबा उनकी जहानत का मुनह बोलता सबूत है। कैंसर का मुकाबला। हाथी का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले जानवर में होता है, और साइंसदान इस बात पर हैरान हैं कि भारी भरकम जिस्म के साथ लंबी उम्र पाने वाला जानवर कैंसर को मात दे देता है। तहकीक के मुताबिक हाथियों नूगुन्ना में एक ऐसा जैन पाया जाता है जो कैंसर को जिस्म में फैलने से रोक देता है। यूं हाथियों के अंदर कैंसर से लड़ने का एक खुदकार निज़ाम मौजूद होता है जो इंसान के भी काम आ सकता है।